श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री हनुमते नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामयत संहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकरितारो वन्दे वाणी विनायकम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तं स्थमीश्वरम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हाय हनुमान जी विराजे कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गति धरो बैठी पवन कुमार। महाकाल मेरे स्वामी है, मैं महाकाल की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री उज्जैनी सेवा। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं। ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुम्। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमान्यमनवश्यं हरे। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं चूडामणिम्। गंगातरङ्गरमणि जटाकलापम्। गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम्। नारायण प्रियमनं मदापहारम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। भजे विश्वनाथम्। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तुलसीदास जी के पद
गणेश की प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम बोले सिया रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री महाकालेश्वर भगवान की श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री सतगुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सबसे पहले भाव से ताली बजाकर भगवान नाम कीर्तन, उसके बाद में आगे की चर्चा होगी। सीता राम 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 ताली बजाइए। ऐसी न कोई आशा हो जब चारों ओर निराशा हो जब चारों ओर निराशा हो जब तब फिर बोलो यही राम तब फिर बोलो ये ही नाम सीता राम 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 सीता राम राम राम
अकारण करुणामृणालय प्राप्त अखिलेश्वर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए श्री संत महंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपने इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता सभी को नमन करते हुए भक्ति स्वरूप पर बैठी हुई हमारी माता शक्ति को मैं माता जानकी को स्वरूप समझकर प्रणाम करती हूँ और भगवत स्वरूप में बैठे हुए सभी भक्तों को मैं और आसपास के ग्रामों से पधारे हुए सभी भक्तों को मैं, हेटी के सभी भक्तों को मैं मेरे राम जी को स्वरूप समझकर मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मंच पर विराजमान मेरे संगीत के सभी आचार्य गणों को मैं प्रणाम करती हूँ। इस पतित पावन ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हुए हमारे आसपास के ग्रामों से जो भी भक्तजन आए हैं, हमारे खतेड़ा से सरपंच सब आए हैं और हमारे सर्रा से कुछ भक्त आए हैं और आसपास के ग्रामों से जो भी भक्त आए हैं उन सब का श्री राम कथा में स्वागत है। आप सबका श्री राम कथा में स्वागत है और आप सबको प्रणाम करते हैं। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कल कथा कहाँ छूटी थी। आज तो सबको बताना ही पड़ेगा। बताइए कल कथा कहाँ छूटी थी। कल से ध्यान रखना, आज तो हम भूल गए। बताइए ना कल कथा कहाँ छूटी थी। देखिए पीछे के भक्त बोल रहे हैं कि हनुमान जी महाराज के मंदिर में, हेटी में। अरे हेटी में तो कथा छूटी थी, परंतु प्रसंग कहाँ छूटा था बताइए। जय हो, जय हो। और किसी को पता है? हाथ खड़ा करो जिसको पता है। कहाँ छूटी थी कल कथा? और किसी को पता है? देखिए हमारी शिवानी दीदी ने अच्छा बताया है। वो बोल रहे हैं कि पार्वती जी की विदाई हो चुकी थी और पार्वती जी समय पाकर भगवान शिव के पास में गई और कहने लगी कि सकल लोग को पावन करने वाली वो कथा मुझे सुनाइए। और वो कथा कौन सी है वो मैं आपको आज सुनाऊंगा। यही कथा छूटी थी ना। अब तो सब हाँ करेंगे। कल से ध्यान रखना आप लोग। कुछ ही वर्ष की बात है, भगवान शिव और पार्वती मैया के यहाँ कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ और कार्तिक स्वामी ने तारकासुर राक्षस को मारा और समय पाकर पार्वती मैया भगवान शिव के पास में गई और कहने लगी वो सकल लोग को पावन करने वाली कथा मुझे सुनाइए। पार्वती भस अवसर जानी गई शंभु पई मातु भवानी जानी प्रिया आदर अति कीन्हा बाग बाग आसन हर दीना। और वो कौन सी कथा है? तो माता पार्वती कहने लगी कि मेरे मन में जो पूर्व का संशय है
उसको भी मिटाना चाहती हूँ। इसलिए आप मुझे श्री राम कथा सुनाइए। तो भगवान शिव माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगे, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन रहसील कुमारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय जो मोहन प्रसिद्ध सुखरासी, जानी सुरति मोहिनी विदासी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विश्वनाथ नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सिया सिया राम सिया राम जय जय राम। पार्वती जी कहने लगी कि हे स्वामी, सकल लोक को पावन करने वाली वो श्री राम कथा मुझे सुनाइए। और पार्वती जी कहने लगी कि गंगा जी गोमुख से निकलकर सबको पवित्र करती हुई गंगा सागर में समाहित हो गई। जैसे ही ये श्री राम कथा गंगा है, ये आपको हमको सबको पवित्र कर रही है। मेरे भाई बहन, पार्वती जी कहने लगी कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अपनी दासी समझकर आप मुझे श्री राम कथा सुनाइए। तो भगवान शिव ने कहा, तो बाबा चौपाई क्या लिखते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंग
धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। 2 बार धन्यवाद दिया कि हे देवी, तुम्हारे समान कोई नहीं है। और जो कथा आप सुनने जा रही हो ना, ये कथा सकल लोक को पावन करने वाली है। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से कि ये कथा सकल लोक को पावन करने वाली है। ऐसी श्री राम कथा आप सुनने जा रही है, आपके समान कोई नहीं है। और भगवान शिव कहने लगे, जिन्हारी कथा सुनी नहीं काना, जिन्हारी कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, भगवान शिव पार्वती जी से कहने लगे कि हे देवी, जो कान भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं, भगवान की कथा को भाव से नहीं सुनते हैं, श्रद्धा से नहीं सुनते हैं, विश्वास से नहीं सुनते हैं, वो फिर कान नहीं है, वो सांप के बिल के समान है। और भगवान शिव कहने लगे कि नैनन संत दर्शन नहीं देखा, कि हे देवी, जिन आंखों ने, जिन नेत्रों ने संतों का दर्शन नहीं किया है, फिर वो आंखें नहीं है, वो आंखें मोर पंख के समान है। मेरे भाई बहन, मोर पंख दिखता तो अच्छा है, परंतु उसमें देखने की क्षमता नहीं है, वो अपने आप को देख नहीं पाता है। और भगवान शिव कहने लगे, तेरे कटु तुम बड़ी समतुला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। जो सिर भगवान के सामने संतों के चरणों में, गुरु के चरणों में नहीं झुकते, जो सिर, क्या कह रहे हैं भगवान शिव पार्वती जी से कि हे देवी, जो सिर भगवान के सामने, भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, संत के चरणों में नहीं झुकता है, वह सिर कड़वे कद्दू के समान है। मेरे भाई बहन, कद्दू 2 प्रकार के होते हैं, एक कद्दू मीठा होता है और एक कद्दू कड़वा होता है। और आप कद्दू समझते हो क्या? कद्दू क्या होता है? आपके इधर कद्दू को क्या बोलते हैं? तुमड़ा। क्या बोलते हैं? जो सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता है, वह सिर कड़वे तुमड़े के समान है। फिर भाई बहन, भगवान शिव पार्वती जी से कहने लगे
कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तिहि प्राण। जो नहीं करहि राम गुण ग्राम, जीह सतादुर जीह समान। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाति। भगवान शिव पार्वती जी से ये कह रहे हैं कि हे देवी, जिनके जीवन में भगवान का भजन नहीं है, कीर्तन नहीं है, फिर उनका जीवन नरक के समान है। और जो जीव भगवान का गुणगान ना करती है, भगवान का गुणगान नहीं करती, फालतू बातें करती रहती है, जो जीव भगवान का कीर्तन नहीं गाती है, भगवान का भजन नहीं गाती है, वह जीव मेंढक के समान है। जी हो सुदादुर जी हो समान। वह जीव मेंढक के समान है और कुलिस कठोर निठुर सुई छाती। जो छाती भगवान का चरित्र सुनकर गदगद ना हो, खुश ना हो, वह छाती वज्र के समान है, पत्थर के समान है। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं कि फिर वो छाती वज्र के समान है, पत्थर के समान है। इसलिए मेरे भाई बहन, कथा मन लगाकर सुननी चाहिए, भाव से सुनना चाहिए, श्रद्धा से सुनना चाहिए। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना। और भगवान शिव कह रहे हैं कि राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। जैसे ताली बजाने से खेत के पक्षी उड़ जाते हैं, भगवान शिव क्या कह रहे हैं पार्वती जी से कि जैसे ताली बजाने से खेत के पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में ताली बजाने से काम क्रोध मद लोभ मोह के पक्षी उड़ जाते हैं। इसीलिए भगवान के कीर्तन में, भजन में ताली जरूर बजाना चाहिए, कीर्तन गाना चाहिए, भजन गाना चाहिए। और भगवान शिव कहने लगी कि और सुनो देवी, जो भगवान की कथा को भाव से नहीं सुनता है, श्रद्धा से नहीं सुनता है, उसका क्या फल होता है। और भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई जिमि दिखीना। जिनकी आंखें होते हुए भी नहीं के समान है, जिनकी आंखें नहीं है, और जिनकी आंखें नहीं है, तो फिर वो आईना, वो दर्पण किस काम का। अगर आपकी आंखें नहीं और आप दर्पण में देखोगे तो फिर वो आईना, वो दर्पण किस काम का। मेरे भाई बहन, भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुनाने जा रहे हैं
और कह रहे हैं जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, माया धर्म गुण धामो, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, बिन पद चलहि सुनहि बिन कर बिन कराम करहि बिन आनन रहित सकल रस भोगी, बिन माही भक्ता बड़ जोगी, बिन माही भक्ता बड़ जोगी। भगवान जी कहने लगे कि जगत को प्रकाश देने वाला वो प्रभु बिना पेड़ से चलता है, बिना हाथों के सारे संसार का कार्य करता है। और भगवान जी क्या कह रहे हैं कि वो प्रभु बिना पेड़ से चलता है, बिना हाथों के सारे संसार का कार्य करता है, बिना कानों से सुनता है। तो पार्वती जी कहने लगी कि प्रभु नाथ धर्म न रतन के हेतु मोहि समझाई कहूँ रस केतु, कि हे स्वामी प्रभु सभी कार्य करता है, तो फिर वो इस धरा पर इस पृथ्वी पर क्यों आता है, क्यों इस धरा पर आता है, क्यों इस पृथ्वी पर आता है? ये कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। पार्वती जी क्या कह रही है कि भगवान सभी कार्य करता है, तो फिर इस धरती पर क्यों आता है, क्यों मनुष्य का रूप लेता है, क्यों इस धरा पर आता है, क्यों इस पृथ्वी पर आता है? तो भगवान शिव कहने लगे कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। मेरे भाई बहन भगवान शिव कहने लगे कि तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हर ही कृपानिधि सज्जन पीरा। भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, राक्षस नीच अभिमानी गाय पर, ब्राह्मणों पर, संतों पर, साधुओं पर अत्याचार करते हैं, तब तब मेरा प्रभु, मेरा परमात्मा इस धरती पर आता है और इन राक्षसों का नाश करता है। तभी प्रभु इस धरती पर आते हैं। और भगवान श्री कहने लगे कि हे देवी, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म परम विचित्र एक एका, परम विचित्र भगवान जी क्या कह रहे हैं? जन्म एक तुई कहो बखाने, जन्म एक
भगवान से कहने लगे कि हे देवी, भगवान के अवतरण के कई कारण हैं और एक दो जन्म की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनना। अब मेरे भाई बहन, भगवान शिव पार्वती जी को सावधान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले जन्म में पार्वती जी ने कथा नहीं सुनी थी, वो सो गई थी। इसीलिए भगवान शिव कह रहे हैं कि सावधान होकर कथा सुनना। और कथा भी किसकी? तो भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, भाव से कथा सुनना, श्रद्धा से, विश्वास से कथा सुनना। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप भाव से कथा सुनोगे, श्रद्धा और विश्वास से मन लगाकर कथा सुनोगे तो आपको तुरंत फल मिलेगा। जैसे कौवा कोयल की तरह बोलने लगता है, बगुला हंस बन जाता है, ऐसी श्री राम कथा है। मैंने आपसे दूसरे दिन जब गुरु वंदना की थी तब आपसे कहा था मेरे भाई बहन, इसीलिए भगवान श्री कह रहे हैं कि सावधान होकर कथा सुनना। और भगवान श्री कह रहे हैं द्वारपाल हरि के प्रिय कई अब विजय गान सबको भगवान जी कह रहे हैं कि हे देवी, एक बार वैकुंठ में नारायण भगवान विश्राम कर रहे थे तो उनके दो द्वारपाल द्वार पर खड़े थे, जिनका नाम है जय और विजय। ये दोनों भाई जय और विजय। और भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे तो ये दोनों द्वारपाल उनके द्वार पर खड़े थे। उसी समय सनकादिक ऋषि आ गए। सनकादिक ऋषि आने कौन कौन से? शरद, सनंदन, सनातन और शरद कुमार, ये चार ऋषि कौन कौन से हैं? सनद, सनंदन, सनातन और शरद कुमार, ये सनकादिक ऋषि हैं। ये वहां आ गए और उन द्वारपालों से कहने लगे कि हमें अंदर जाना है, भगवान का दर्शन करना है। तो उन द्वारपालों ने रोक दिया कि नहीं, भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी देर से आ जाना। वो सनकादिक ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे थे। इतने में फिर उन द्वारपालों ने कहा कि तुम्हें कहा ना अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी देर से आ जाना। तो सनकादिक ऋषि कहने लगे कि क्या हमें भी भगवान के दर्शन के लिए लाइन लगाना पड़ेगी? हम तो अभी दर्शन करके जाएंगे। उन द्वारपालों ने मना कर दिया कि नहीं, हमने कहा है ना अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी देर से आ जाना। वो द्वारपाल भी नहीं माने और सनकादिक ऋषि भी नहीं माने। फिर अंततः हुआ, सनकादिक ऋषियों ने उन दोनों द्वारपालों को श्राप दे दिया और कहा कि तुम्हें संत की पहचान नहीं है, राक्षस हो जाओ। और फिर वही दोनों द्वारपाल एक कल्प में
हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। तो हिरण्याक्ष को भगवान नारायण ने 12 अवतार लेकर उद्धार किया। बोले 12 भगवान की। और हिरण्याकश्यप को भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर उद्धार किया अपने भक्त प्रहलाद की खातिर। नरसिंह भगवान की। और दूसरे कल्प में यही दोनों रावण और कुंभकर्ण बने, जिनकी कथा आप और हम अभी स्मरण करेंगे। तो इन दोनों को भगवान ने राम बनकर उद्धार किया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। और तीसरे कल्प में यही दोनों दंतवक्र और शिशुपाल बने। इनको भगवान ने श्री कृष्ण बनकर उद्धार किया। ये 3 कल्प की कथा है। उन संकादिक ऋषियों ने, उन संतों ने तीन कल्प तक का श्राप दिया था कि तुम 3 कल्प तक राक्षस रहोगे। तो 3 कल्प तक ये राक्षस हुए और इनका भगवान ने उद्धार किया। और भगवान शिव कहने लगे कि ये तो एक जन्म की कथा हुई, अब दूसरे जन्म की कथा। तो भगवान शिव कहने लगे कि नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। माता पार्वती कहने लगी कि यह प्रसंग मुहि कहा पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। अब भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, एक बार नारद जी ने भी भगवान नारायण को श्राप दे दिया था। और जैसे ही ये बात पार्वती जी ने सुनी तो वो आश्चर्यचकित हो गई। यहाँ पे चौपाई बाबा ने लिखी है कि गिरिजा चकित भई सुनी बानी। जैसे ही भगवान शिव की बानी, भगवान शिव ने जैसे ही कहा कि नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया, उसी समय पार्वती जी चकित हो गई कि प्रभु, अरे नारद जी तो भगवान के परम भक्त हैं, वो भगवान को कैसे श्राप दे सकते हैं? इसी क्या गलती हो गई थी भगवान की? पार्वती जी कहने लगी कि यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी। हे स्वामी, हे प्रभु, ये प्रसंग मोहि विस्तार से सुनाई। तो भगवान शिव कहने लगे कि सुनो, एक बार नारद जी घूमते फिरते हिमालय की ओर चले गए, जहां पवित्र गंगा बहती है। उधर घूमते फिरते हिमालय की ओर नारद जी चले गए। और मेरे भाई बहन, कोई कोई स्थान ऐसे रहते हैं जहाँ अपने आप भजन करने का मन करता है, अपने आप भगवान का नाम लेने का भजन करता है, अपने आप कीर्तन करने का मन करता है। और तो जैसे ही नारद जी हिमालय पर्वत पर गए तो उनका भजन में मन लग गया। और मेरे भाई बहन, एक बार दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया था और कहा था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहर सकोगे। क्यों श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने नारद जी को? क्योंकि नारद जी ने दक्ष के कई बेटों को कथा सुनाकर बाबा बना दिया था, संत बना दिया था। तो
तो दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहर सकोगे। तो नारद जी ने कहा था कि अब मैं 2 घड़ी में ही लोगों को संत बना दूंगा, बाबा बना दूंगा। फिर भाई बहन, और जैसे ही नारद जी हिमालय पर्वत पर गए तो वहां नारद जी का भजन में मन लग गया, और मन लगा तो उनकी समाधि लग गई, और समाधि लगी तो इंद्र को बड़ी तकलीफ हुई। क्योंकि मेरे भाई बहन, जब जब किसी की समाधि लगती है, कोई भजन करता है, तो इंद्र को बड़ी तकलीफ होती है। वो ये सोचता है कि कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए, कि शायद मेरी कुर्सी के लिए भजन कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि कल कहा था मैंने आपसे कि अगर व्यक्ति को 3 चीज मिल जाती है तो उसे अहंकार आ जाता है। कौन कौन सी? पद, पैसा और प्रतिष्ठा। और ये 3 चीज दक्ष को मिल गई थी, और ये तीनों चीज इंद्र को भी मिली थी। उसे भी अहंकार अपनी कुर्सी का आ गया था कि मैं इंद्र हूँ और मैं राज सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। उसे उसकी कुर्सी का घमंड आ गया था, अहंकार आ गया था, इसलिए वो कहने लगा। फिर भाई बहन, जब जब भी कोई भजन करता है जिसकी समाधि लगती है, इंद्र को बड़ी तकलीफ होती है कि कहीं इस कुर्सी के तो भजन नहीं कर रहे हैं। तो उसी समय इंद्र ने कामदेव को भेजा और कहा कि नारद जी की समाधि भंग करके आओ। तो कामदेव कहने लगा, क्या ऐसे काम के लिए मैं ही तुम्हें मिलता हूँ? अरे जब देखो, जब कभी कहते हो कि शिव जी की समाधि भंग करो, कभी कहते हो कि किसी और की समाधि भंग करो, अब कह रहे हो कि नारद जी की समाधि भंग करो। क्या मुझे मरवाओगे? जब देखो, जब समाधि भंग करो, समाधि भंग करो, मैं मिलता हूँ इस काम के लिए तुम्हें। तो इंद्र कहने लगा कि तुम इंद्र को मना कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं इंद्र हूँ, और तुम किसे मना कर रहे हो? इंद्र को। इंद्र को गुस्सा आ गया, तो कामदेव ने कहा कि ठीक है जा रहा हूँ। अब कामदेव गया, नारद जी के पास आया, और नारद जी के ऊपर कान में खूब बाण चलाएगा, परंतु नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे भाई बहन, नारद जी संत हैं, और नारद जी संत हैं। नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कान में इतने सारे बाण चलाएगा, परंतु नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और बाबा को लिखना पड़ा, तुलसीदास जी महाराज को लिखना पड़ा कि काम कला कछ मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। काम हार गया, नारद जी के चरणों में गिर पड़ा, त्राही माम, मुझे क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। कि प्रभु मुझे क्षमा करो। और जैसे ही नारद जी की समाधि में से जागी, तो कहने लगी कि अरे तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं काम हूँ, और मुझे इंद्र ने भेजा था आपकी समाधि भंग करने के लिए, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि कहीं आप उनकी कुर्सी के लिए तो भजन नहीं कर रहे हो। तो नारद जी कहने लगे कि चला जा, तेरे इंद्र से कह देना कि मुझे तेरी कुर्सी की जरूरत नहीं है, क्या मैं भजन नहीं कर सकता? और जा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। अब कामदेव नारद जी को प्रणाम करके चला गया। इंद्र को सूचना दी, इंद्र बड़े खुश हुए। अब उधर नारद जी सोचने लगे कि मैंने काम को जीता है, क्योंकि मेरे भाई बहन, जब काम ने नारद जी को छुआ था ना, तो काम के कुछ अवगुण नारद जी के अंदर आ गए थे। सिर्फ नारद जी को अहंकार आ गया, और वो कहने लगे कि मैंने काम को जीता है। तो कोई मेरा सम्मान करने के लिए आई है। नारद जी सोचने लगे, परंतु मेरे भाई बहन, कोई भी
सम्मान करने नहीं आया। नारद जी कहने लगे कि भला हम बाबाओं का भी कौन सम्मान करे, चलो अपना प्रचार खुद ही करते हैं। तो नारद जी कैलाश पर्वत पर गए, भगवान शिव के पास में भगवान शिव को प्रणाम किया और कहने लगे कि प्रभु आज मैं हिमालय पर्वत पर गया था, मैंने भगवान का इतना भजन किया कि मेरी समाधि लग गई। समाधि लगी तो इंद्र को तकलीफ हुई, इंद्र ने कामदेव को भेजा और कामदेव ने मुझ पर काम के खूब बार चलाए, परंतु मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने काम को जीत लिया है। भगवान शिव हंसे और कहने लगे कि कामदेव, नारद जी आपने जो एक कथा मुझे सुनाई है ना, ये किसी और को जाकर मत सुनाना। और भगवान शिव कहने लगे कि नारद जी संतों के मुख से तो राम कथा ही अच्छी लगती है, काम कथा नहीं। इसीलिए जो कथा आपने मुझे सुनाई है, ये कथा किसी और को जाकर मत सुनाना। अब नारद जी के मन में ईर्ष्या होने लगी और वो कहने लगे कि देखो मैंने काम को जीत लिया है तो ये मुझसे जल रहे हैं। इन्होंने तो काम को तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, परंतु मैंने तो काम को जीता है, इसलिए ये मुझसे जल रहे हैं और कह रहे हैं कि कथा किसी और को जाकर मत सुनाना। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तो एक जगह और कथा सुनाने जाऊंगा। भगवान शिव ने कहा कि किसे? तब नारद गगने शिव पाहि, तब नारद गगने शिव पाहि, जीते काम अहमति मन माहि, जीता काम अहमति मन माहि, मार चरित शंकर ही सुनाए, मारे चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय स्वामी महेश सिखाए, अति प्रिय स्वामी महेश सिखाए, अति प्रिय स्वामी महेश सिखाए। नारद जी ने सारी काम कथा भगवान शिव को सुनाई और नारद जी कहने लगे कि मैं तो एक जगह और कथा सुनाऊंगा। भगवान शिव ने कहा कि कहाँ जाकर कथा सुनाओगे? तो नारद जी कहने लगे कि मैं नारायण भगवान को कथा सुनाऊंगा कि मैंने काम को जीत लिया है। तो भगवान शिव कहने लगे कि उनको तो ये कथा सुनाना ही मत, नहीं तो वो तुम्हारे दिमाग को ऑपरेशन कर देंगे, इसलिए उनको तो ये कथा सुनाना ही मत। भगवान शिव हाथ जोड़कर नारद जी से कहने लगे, बार बार बिनवा मुनि तो ही जिम यह कथा सुनाय मोहि, तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चले प्रसंग दुरायु तबहु। अब नारद जी कहने लगे कि देखो ये मुझसे जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, मैंने काम को जीता है तो मुझसे जल रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं किसी को नहीं सुनाऊंगा। अब नारद जी वहां से चले गए। अब भगवान शिव को तो पता था कि जब तक नारायण भगवान को एक कथा नहीं सुना देते ये कहीं नहीं जाएंगे, ये बैठेंगे ही नहीं। तो भगवान शिव ने नारद जी के पीछे गुप्त में दो रुद्रगण भेज दिए थे और कहा था कि जहां जहां भी जाए उसकी खबर मुझे
टेलीफोन से देते रहना, मोबाइल फोन से देते रहना कि ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अब मेरे भाई बहन नारद जी सीधे बैकुंठ में जा रहे हैं और नारद जी बैकुंठ जा रहे हैं तो कीर्तन करते करते एक बार एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था। ससुराल जा रहा था, रास्ते में उसका मित्र मिल गया। उसने कहा कि अरे मित्र तुम कहाँ जा रहे हो, इतनी सज धज कर कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि अरे भैया मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ अपनी पत्नी से मिलने के लिए। उसने कहा कि अच्छा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ तो तुम मेरे साथ चलो ना, मेरे साथ कोई नहीं जा रहा है, तुम मेरे साथ में चलो। तो उसके मित्र ने कहा कि अरे मित्र तुम तो कितना सज कर जा रहे हो और मेरे ढंग से कपड़े भी पहन नहीं रखे, इसलिए मैं तुम तो तैयार होकर जा रहा हो, इसलिए मेरे तो अभी तक कपड़े भी नहीं बदले, तुम कितने सज धज कर जा रहे हो और मैं ऐसा जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके मित्र ने कहा कि तुम्हारा शर्ट तो अच्छा है, परंतु एक काम करो तुम पजामा मेरा पहन लो। अब उस मित्र ने अपने मित्र का पजामा पहन लिया और ससुराल जा रहे हैं। ससुराल में पहुंचे तो ससुर जी मिल गए। तो ससुर जी ने कहा कि ओहो जमाई राजा आए, वाह जमाई राजा आए, आई आई, परंतु ये आपके साथ में भाई साहब कौन है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा मित्र है और मैं ससुराल आ रहा था तो ये मुझे रास्ते में मिल गए, मैं इन्हें लेकर आ गया और ये शर्ट तो इनका है परंतु इन्होंने पजामा मेरा पहन कर रखा है। तो वो आगे बढ़ी तो उस मित्र ने कहा कह रहे भैया तूने सारा एड्रेस मेरा सही बताया, परंतु ये बीच में पजामे की बात कहां से आ गई? अरे तू पजामे की बात करता ही क्यों है? उसने कहा कि ठीक है अब नहीं करूंगा। आगे बढ़े, सांस मिल गई, वो कहने लगी क्यों हो जमाई राजा आए, आई आई, परंतु ये साथ में आपके भैया कौन है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मम्मी जी ये मेरा मित्र है और मैं रास्ते में आ रहा था तो इनको भी साथ में लेकर आ गया हूँ, और रहा सवाल पजामे का तो ये पजामा इन्होंने मेरा नहीं पहन रखा है। फिर उस मित्र ने कहा कि अरे भैया तू पजामे की चर्चा करता ही क्यों है, मत कर पजामे की चर्चा। वो आगे बढ़े, साली मिल गई। साली ने कहा कि हो जीजा जी आए, आई जीजा जी, परंतु आपके साथ में भैया कौन है? तो उसने कहा कि ये मेरा मित्र है और मैं ससुराल आ रहा था तो मैंने सोचा कि चलो उनको भी साथ में ले चलो, तो मैं इन्हें लेकर आया। और रहा सवाल पजामे का तो उसकी तो मुझे चर्चा करना ही नहीं। मेरे भाई बहन और मित्र वहां से भाग गया और कहने लगा कि कैसा मित्र है, जब देखो जब कोई भी मिलता है तो ये पजामा मेरा है, ये इसमें मैं ये पहन रखा है, ये इसका है। वो मित्र वहां से भाग ही गया, फिर बाद में उससे नहीं मिला। तो मेरे भाई बहन नारद जी बैकुंठ में जा रहे हैं, कीर्तन गाते हुए जा रहे हैं। कौन सा कीर्तन? आप लोग भी मेरे साथ गाइएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण
लोग गा क्यों नहीं रहे हो? गाओ ना। अच्छा, आप लोग ऐसे नहीं गाओगे, मुझे पता है फिर आप कैसे गाओगे, बताओ। मुझे कीर्तन बदलना पड़ेगा और गाना पड़ेगा लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मेरे भाई बहन, अगर आप कीर्तन नहीं गा सकते तो मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप आपका काम धंधा छोड़ दो और माला लेकर बैठ जाओ। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ, चलते फिरते भगवान का भजन करना चाहिए। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर अपने हाथ में मजीरे ले लीजिए और बस मजीरे का नाम ही बोलिए, क्योंकि मेरे भाई बहन, अगर आप राम जी का नाम नहीं बोल सकते तो मजीरा मजीरा तो बोल सकते हैं ना। वो कैसे? आप मेरे साथ बोलिए, मजीरा 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 मेरे भाई आप मजीरा मजीरा कहेंगे ना तो फिर वो राम जी निकलेगा। वो कैसे? कि मजी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी। मेरे भाई बहन, वाल्मीकि जी चोरी का काम करते थे और उन्हें एक संत मिल गए थे और उन संतों ने उन्हें सही रास्ता दिखलाया और कहा कि आप राम का नाम जाप करिए। परंतु वो जैसे ही राम जी का नाम बोलने जाते थे तो उनके मुख से निकलता था कि मरा
मरा, क्योंकि वो लोगों की हत्या करते थे, चोरी करते थे, अत्याचार करते थे, पापाचार करते थे। तो वो जैसे ही राम जी का नाम बोलने जाते थे ना, तो उनके मुख से निकलता था कि मरा मरा। तो संतों ने कहा था कि आप मरा मरा ही कहिए। तो वो मरा मरा कहने लगे, तो वो मरा मरा का अर्थ राम राम हो गया। इसीलिए अगर आप राम जी का नाम नहीं ले सकते तो सिर्फ हाथ में मंजीरे ले लीजिए और गाइए, मजीरा मजीरा